प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। फिर से एक बार आज हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे और वचन आज हमें क्या सिखाता है। चलिए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना 1:18, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:18 में क्या लिखा हुआ है हम यहाँ पे देखते हैं। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। तो क्यों प्रकट किया है और कैसे प्रकट किया है और कब प्रकट किया है और ये प्रकट करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, आज लोगों को पता ही नहीं है। आज लोग एक धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, एक धर्म के नाम पर विभाजित कर रहे हैं। हर एक देश और हर एक मुल्क, हर एक राज्य और हर एक भाषा का एक अलग अलग धर्म हो चुका है। मनुष्य अपने अभिलाषाओं को, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे की हत्या और एक दूसरे के सता रहा है, पीट रहा है, मार रहा है। लेकिन यहां पे प्रभु परमेश्वर ने बोला कि उसने क्या किया, अपने एकलौते पुत्र को जो पिता के गोद में है वो वही प्रकट किया है। पहले परमेश्वर ने उसको बलिदान किया, फिर उसने क्या किया, उसे जिलाया भी। लेकिन उससे पहले जो है प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया। पहला प्रकट किया, फिर बलिदान किया, फिर उसके बाद जिलाया। ये तीन कारण जो है, तीन चीज जो है यहां पर बताया जा रहा है बाइबल के अनुसार। अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर को आपने देखा है, क्योंकि यहां पे तो बोला जा रहा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। चलो अच्छी बात है, और अगर देखेगा तो वो मर जाएगा। हम बाइबल में भी सुने हुए हैं बात को, क्योंकि मूसा भी जब देखता था तो उसकी आंखें जो है चौंधिया जाती थी, उसका चेहरा पूरा रोशनी से भर जाता था, वो भी ऐसे करके बात करता था परमेश्वर को। लेकिन यहां पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। किसके अपने स्वरूप में? यहां पे परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया है। तो इस बात को आप याद रखें। और जब हम किसी भी मनुष्य को देखते हैं तो सभी के अंदर परमेश्वर है, वो तो उसके स्वरूप में है परमेश्वर ने। क्योंकि देखो, अगर परमेश्वर कोई बंदर होता, कोई शेर होता तो हम भी बंदर या शेर होते, है ना। परमेश्वर कोई दांत वाला होता तो हम भी दांत वाले। लेकिन परमेश्वर हमारे जैसे खूबसूरत है, परमेश्वर हमारे जैसे, उसके भी हाथ है, उसके भी नाक है, आंख है, उसके भी बाल है। इस प्रकार से उसने अपने स्वरूप में बनाया। और बंदर और जानवर का कैटेगरी अलग है। कुछ लोग बोलते हैं कि बंदर से इंसान पैदा हुआ, दैट इज रॉन्ग, वो गलत है ना। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। तो मैं इस बात को बोलना चाहता हूं कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं, जब हम एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, जब हम एक दूसरे को पीटते हैं, जब हम एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, परमेश्वर को झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, परमेश्वर के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। लेकिन जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, तो हम परमेश्वर का हेल्प कर रहे हैं, हम परमेश्वर को भलाई कर रहे हैं, परमेश्वर का भलाई कर रहे हैं, लोगों का हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो मनुष्य का हेल्प करना, परमेश्वर का हेल्प करना, मनुष्य की सेवा करना, परमेश्वर की सेवा करना होता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अब मनुष्य जाति भी तो मतलब जातिवाद में, भेदभाव में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कत्ल कर रहा है। तो क्या परमेश्वर कत्ल कर रहा है क्या? नहीं 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 नहीं। तो इसी बात के लिए ही, इसी बात को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है जमीन पर आया, मनुष्य देह धारण हुआ और वो बताया, वो प्रकट किया कि परमेश्वर का वाकई में नेचर कैसा होता है। जो प्रभु यीशु मसीह का नेचर था वैसे ही परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का नेचर है। वो प्यार करता है, वो क्रोध भी करता है, और वो चंगाई देता है, वो जिंदा भी करता है, वो बचाता है और छड़ी भी मारता है। ये सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को भी बताया है कि किस प्रकार से परमेश्वर का प्रेम जो है वो आपको फिर से बुलाता है। आप जितने भी पाप किए हैं सारे पापों को क्षमा कर गया। और इसी बात को यहाँ पे बताने के लिए इस वचन का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर के ज्ञान को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो को आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।